बीजेपी की सांसद और बीजेपी की नेता कंगना रनावत अपने बयानों को लेकर हमेशा विवादों में रहती हैं और इस बार उनका जो बयान है शायद उनके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। क्या मुसीबत हो सकती है, इस बात को बताने के लिए आगरा के एक वकील हैं रमाशंकर शर्मा जी। सर, क्या आपने वाद दायर किया, क्योंकि उन्होंने कई बयान दिए, कौन सा ऐसा बयान था जिसको लेकर आप कोर्ट चले गए? कंगना रनौत ने 26 अगस्त को एक स्टेटमेंट दिया था कि धरने पर जो किसान बॉर्डर पर बैठे थे आज से 3 साल पहले, अगस्त 2020 से दिसंबर 2021 तक नरेंद्र मोदी सरकार ने काले कानून बनाए थे किसानों के खिलाफ, उनके विरोध में बैठे थे और एमएसपी की मांग को लेकर बैठे थे। तो जो धरने पर किसान बैठे थे उस वक्त 750 किसानों की मौत हुई थी और सन 2022 में कुछ राज्यों में चुनाव होने थे, इसलिए मोदी सरकार ने अपने नुकसान को देखते हुए वो काले कानून वापस लिए थे। काले कानून जो वापस लिए थे अपना नुकसान देखते हुए? यस, मजबूरी में लेना पड़ा। लेकिन कंगना रनौत ने अभी 26 अगस्त को एक स्टेटमेंट दिया कि धरने पर बैठे किसानों ने हत्याएं की, वहाँ रेप होते थे, बलात्कार होते थे और महिलाओं के साथ अत्याचार हुए। तो इसका मतलब, और ये भी कहा कि अगर देश का नेतृत्व मजबूत नहीं होता तो देश में बांग्लादेश जैसे हालात पैदा हो जाते। इट मीन्स किसान आतंकवादी घोषित कर दिए। किसान आतंकवादी तो है नहीं, किसान अन्नदाता है, किसान के ऊपर सारा देश की जनता निर्भर है। किसान दिन रात मेहनत करके अनाज, दालें, फल, सब्जियाँ पैदा करता है जिससे हम लोग जिंदा हैं। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ और किसान परिवार में पैदा हुआ हूँ। बकास आपने क्या वाद दायर किया है? मैंने बात दायर किया है कि इसने करोड़ों किसानों का, देश के करोड़ों किसानों का, अन्नदाताओं का अपमान किया है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, मेरे साथी भी शामिल हैं, ये अधिवक्ता लोग बैठे हुए हैं। ये इनका भी अपमान हुआ है क्योंकि ये भी किसानों के बेटे हैं। इसने सन 2021 में भी एक स्टेटमेंट दिया था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ और ये कहा था कि चांटा खाने से भीख मिलती है, आज़ादी नहीं। जो 47 में आज़ादी मिली है वो महात्मा गांधी के भीख के कटोरे मिली है। 47 असली आज़ादी तो सन 2014 मिली है जब नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में आई थी। तो इसने राष्ट्रपिता का अपमान करके पूरे देश की जनता का अपमान किया है, पूरे देश के करोड़ों किसानों का अपमान किया है, मेरा और मेरे साथियों का अपमान किया है। इसलिए मैंने पहले पुलिस को शिकायत भेजी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। तब मैंने ये कंप्लेंट दायर की है, बात दायर किया है स्पेशल कोर्ट MP MLA अनुज कुमार सिंह के यहाँ। MP MLA कोर्ट में किस धाराओं में क्या एक्शन को लेकर? ये मैंने राष्ट्रद्रोह और राष्ट्र अपमान ये 2 धाराएं लेके चला हूँ मैं। और मैंने मेरा बात दर्ज हो गया है। 17 सितंबर की तारीख मेरे बयान की नियत हो गई है। 17 तारीख को आपको कोर्ट में बुलाया? यस। तो आपका बयान दर्ज होगा। उसके बाद क्या प्रक्रिया रहेगी? फिर उसके बाद में मेरे साथी अधिवक्ताओं के बयान होंगे, उसके बाद बहस होकर उसमें संज्ञान हो जाएगा, उसको नोटिस आएगा। तो क्या लग रहा है कि कोर्ट कंगना रनावत को बुलाएगा? मैंने जो मांग रखी है ना, वो चाहे जज हो, चाहे वकील हो, चाहे किसान हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, सबके हित की बात रखी है। क्योंकि देश में सभी लोग आते हैं और सबका अपमान, शायद जज भी इस बात को सहमत होंगे, उनको भी करना चाहिए कि उसको तलब करें और उसको दंडित करें। तो आपने जब एप्लीकेशन दी है, वाद दायर किया है, तो कोर्ट आपसे क्या बोला? कुछ तो आपसे बोला हुआ कि आप, ऐसा तो नहीं है कि? कोर्ट ने मुझसे ये कहा कि ये तो आपने बहुत अच्छा कदम उठाया है। कोर्ट ने कहा अच्छा कदम? यस, यही सब थे मेरे, मैं बनावटी बात नहीं कर रहा हूँ। ये सब थे कि ये तो बहुत अच्छा आपने कदम उठाया और बहुत खुश था कोर्ट। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगा कि जो आपने वाद दायर किया है वो खारिज हो जाए? नहीं, खारिज हो जाएगा, मैं आगे जाऊँगा, मैं अपील करूँगा। खारिज होने की रिवीजन करूँगा मैं। अच्छा। यस। नहीं, अगर खारिज हो जाता है तो रिवीजन करूँगा। अगर इस कोर्ट से खारिज करते हैं वो, तो डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ मैं रिवीजन करूँगा, हाई कोर्ट में जाएंगे? यस, हाई कोर्ट तक जाऊँगा मैं। लेकिन कंगना रनौत ने जो अपराध किया है उसकी सजा दिला के रहूँगा। मतलब कंगना रनावत की मुसीबत बढ़ सकती है? यस, इसमें न्याय की अंतिम सीमा तक लड़ूंगा। 19 तारीख लगी डेट इसमें? 17 सितंबर यही 2024। यस। तो मंगलवार की आने वाला यस। तो कुल मिलाकर ये है कि जो वकील साहब हैं बता रहे हैं कि उन्होंने राष्ट्रद्रोह और राष्ट्र अपमान की धाराओं को लेकर वो चले हैं और कंगना रनावत के खिलाफ परिवाद डाल दिया है। बहरहाल मंगलवार को यानी कि 17 सितंबर को इस पूरे मामले की सुनवाई होनी है और तय होना है कि आगे
क्या कोर्ट निर्णय लेता है। बहरहाल जो भी हो, कंगना रनौत के खिलाफ परिवाद आगरा में दाखिल हो गया है। अब एक